when a boy says this thing, that is the time when the boy becomes a man. कहते हैं ना, एक पुरानी कहावत है कि बोलते हैं कि अरे ये इसका बेटा जा रहा है. आई वांट टू चेंज दैट परसेप्शन टू से कि मेरे फादर को कोई देखे तो बोले कि ये साहिल के फादर. आपको लगता है कि एआई की वजह से कहीं ना कहीं जो प्रिवेसी है वो हैम्पर कर रही है? तो आई नो लॉट ऑफ पीपल जो अपना सुबह से शाम का या जो उसके साथ हो रहा होता है वो पूरा अपने एआई एजेंट को सिखा रहे होते हैं. लेगेसी का जैसे हमने डिस्कस किया, उसका खाली मतलब ये नहीं है कि यू नो यू आर गेटिंग द मनी और यू गेटिंग द फेम. तो अगर आप देखोगे जो हनुमान चालीसा खत्म होता है तो उसमें लिखा होता है सत बार पढ़े. दैट सत इज नॉट 7, इट मींस 108. जेनजी आप किसको कहते हो? मेरे को सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है बिकॉज मैंने तो इंस्टाग्राम पे देखे जेनजी. वो लोग बोलेंगे हम 24 में से 4 घंटे काम करेंगे और बाकी 20 घंटे एंजॉय करेंगे. Comes with a lot of add-on responsibilities. Whenever I am dealing with somebody, I make sure कि भाई कभी भी कोई ऐसा काम ना हो जाए कि फैमिली नेम पे बात आ जाए. जो इंडियंस की मेंटल मैथ्स है वर्ल्ड में किसी की भी नहीं है. अगर आप सुबह उठ के कोई भी 5 लोगों को थैंक यू बोल दो, आपका दिन अच्छा जाएगा. The person I went and the person I came back was a total 360 degree change. I think it was a great move which Finance Minister and Modi has done. Modi ji always comes up with some surprise. You are one of the co-founders of India's #1 startup school. The motto of the Indian startup school was educate, incubate and invest. और जो वहाँ पे वो पिच दे रहा है वो ऐसे नहीं, उसको पूरा सिखा के भेजते हैं. एट द एंड ऑफ द डे उनको भी टीआरपी चाहिए. इट्स अ सैड पार्ट कि लोगों के पास पैसे बहुत हैं, लोगों को काम करना है, पैसे कमाने हैं, बट कोई भी अपनी मेंटल हेल्थ पे या अपनी फिजिकल हेल्थ पे ध्यान नहीं देता. मुझे लगता है कि फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी है और जिन लोगों के फ्रेंड्स नहीं होते ना, मुझे लगता है आज नहीं तो कल वो डिप्रेशन में ज़रूर चला जाए. वहाँ पे तो शाग है ना, तो शाग वाली फीलिंग आनी चाहिए कि भाई हाँ अब तो हम तुम्हें खा जाएंगे. आई पर्सनली थिंक व्हाट द रियलिटी इज, अगर आपने एक बार अपने आप को बूस्ट करना शुरू कर दिया ना किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, आपकी कोई वायरल कभी लाइफ में वायरल नहीं होगी. एग्जैक्टली. अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है ना तो इर्रिस्पेक्टिव आप अगर एडवर्टीजमेंट्स नहीं कर रहे हो, प्रमोशंस नहीं कर रहे हो, वर्ड ऑफ माउथ आजकल बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है. स्लो एंड स्टेडी ऑलवेज विंस द रेस. लोगों को लगता है कि मैं ओवरनाइट बिलियनियर बन जाऊंगा. आई एम सॉरी टू से इट डजंट वर्क लाइक दैट. यूनिवर्स भी एनर्जी है, हम भी एनर्जी है, फ्रीक्वेंसी मैच करनी चाहिए. द प्रॉब्लम विद एवरीबॉडी इंक्लूडिंग मी इज दैट कि हम जब भी कोई चीज़ सुनते हैं, देखते हैं, थोड़े दिन तो हम फॉलो करते हैं, फिर हम भूल जाते हैं. अगर आप 108 टाइम्स हनुमान चालीसा पढ़ो कंटिन्यूसली तो आप कोई भी अपनी विश पूरी कर सकते हो. हर हर महादेव. हाय गाइस, माय नेम इज प्रीति और मैं स्वैग से नहीं फैक्ट से करती हूँ आप सभी का स्वागत ऑन योर वेरी ओन द विटी प्रीति शो. डिड यू नो the Indian startup ecosystem is valued at $150 billion and is expected to grow to $1 trillion by 2030. Isn't that great? इंडिया की इकोनॉमी का एक बैकबोन है जिसे यूज तो हम रोज करते हैं बट हार्डली उसके बारे में बात करते हैं. पाइप्स. जी हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन की दुनिया का साइलेंट हीरो है पाइप्स. सम बिल्ड बिजनेसेस, सम कैरी लेगेसीज, but a rare few reshape them. From Delhi lanes to London lecture halls, from boardrooms to global calls, Mr. Sahil Jindal walks the fine line between inheritance and innovation. With roots in a 70-year-old legacy and eyes set on the next 70, he is not just continuing a story, he is rewriting it. Today we meet the man behind the Flujo Shift, the business leader of 2024 and a voice that believes tradition and technology don't just coexist, they amplify. From being a third-generation entrepreneur to co-founding startup school, he's balancing legacy, leadership, and innovation all at once. Let's welcome Sahil Jindal. Hi Sahil, welcome to my show, The Witty Writty Show. How are you? I'm good with it. Thank you for having me here. It's a great pleasure being on your show. The pleasure is all mine, Sahil. Thank you so much for coming here. साहिल, आपका एक रीसेंट इंटरव्यू देख रही थी मैं, उसमें आप एक स्टोरी बता रहे थे कि कोई आपके पास आया और उन्होंने आपको बोला कि आपको क्या ज़रूरत है काम करने की, आपका तो लेगेसी बिजनेस है, और आपने आगे से बोला कि नहीं ऐसे नहीं होता, अपना नाम कमाना बहुत ज़रूरी है. I somehow feel, when a boy says this thing, that is the time when the boy becomes a man. तो ये फेज आपकी लाइफ में कब आया, कब आपने ये चीज़ सीखी अपनी लाइफ में?
सो क्या होता है कि जब आपको लगता है ना कि यू आर कमिंग फ्रॉम अ लेगेसी फैमिली, तो लोग अक्सर आपको ना दे लुक अप टू यू कि तो भाई ही इज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून। राइट। बट आई थिंक वो परसेप्शन ना चेंज करना बहुत ज़रूरी है लोगों का। और आई थिंक टाइम से मैंने सीखा है कि भाई, कहते हैं ना, एक पुरानी कहावत है कि बोलते हैं कि अरे ये इसका बेटा जा रहा है। आई वांट टू चेंज दैट परसेप्शन टू से कि मेरे फादर को कोई देखे तो बोले कि ये साहिल के फादर है। वाओ। So that is how the perception changes and you Right. get that confidence inside you कि आप भी कुछ कर सकते हो। राइट। तो I think it's been about 7-8 years now कि मुझे लगा कि अपनी आइडेंटिटी बननी ज़रूरी है राइट। and I'm working on it. So पहले मुझे बड़ी चीज़ों से फियर होता था, पब्लिक स्पीकिंग से, कहीं पे भी जाके कुछ भी बोलने से, बट नाउ आई थिंक आई एम वेरी कंफर्टेबल इन दैट जोन। और मुझे लगता है कि अब मैं जाके बोलता हूँ, सारी चीज़ें करता हूँ। तो अब लास्ट पोस्ट कोविड तो मैंने ये चीज़ देखा है कि पीपल हैव स्टार्टेड रिकग्नाइजिंग मी, पीपल हैव स्टार्टेड नोइंग मी। पीआर एक्टिविटी बहुत काम करती है इस चीज़ में। राइट। और यही है कि इंडस्ट्री फोरम्स में अगर आप एक्टिव रहोगे तो ऑब्वियसली एक टाइम के बाद तो आपकी नोटिसेबिलिटी बढ़ जाती है बहुत। एज अ पर्सन ऑल्सो यू ग्रो इन लाइफ। अ लॉट। आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बहुत बढ़ जाता है उससे। सेल्फ कॉन्फिडेंस आई फील इज़ वन थिंग जो आप चाहे किसी लेगेसी से आते हो, चाहे यू हैव द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग, चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो, बट एक सेल्फ कॉन्फिडेंस ऐसी चीज़ है जो सब में नहीं होती है। और अगर इफ यू आर सेइंग कि वो आप में आ गई है तो उससे बढ़िया कुछ है ही नहीं। आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ लेगेसी फैमिली पीपल कि मतलब अगर थर्ड जनरेशन फोर्थ जनरेशन भी है एंड दे आर लाइक billionaires and everything, they still don't have confidence. राइट। They can't just go and talk to somebody about anything. उनको बिजनेस का ABCD नहीं पता, बस पता ही ठीक है, बाप दादा ने बना लिया, आप खा लो। राइट। साहिल, बचपन में आप क्या अपने फादर के साथ या ग्रैंडफादर के साथ कभी भी ऑफिस में या मीटिंग्स में जाते थे? सो ऑफिस या मीटिंग्स में तो मैं कभी नहीं गया, बट मेरे ग्रैंडफादर को बड़ा शौक था। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ मी व्हेन आई वाज अ किड। तो हैदराबाद में हमारी एक फैक्ट्री होती थी और मेरा नानी हाउस भी हैदराबाद में है। तो जब Okay. वो हैदराबाद फैक्ट्री होते थे तो वो बोलते थे कि भाई साहिल को मेरे पास लेके आओ। ओके। तो आई यूज टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद हिम इन द फैक्ट्री। बट बहुत धुंधला सा याद है मेरे को, प्रॉब्ली आई वाज 7-8 years ओल्ड दैट टाइम। ओके। बट ये है कि उनके साथ रहते थे, देखते थे, ही वॉज अ वेरी, आई वुड से, एंग्री यंग मैन। ओके। तो उनको बड़ा वो रहता था कि गुस्सा उनके नाक पे रहता था एंड पीपल यूज टू बी हेल स्केयर्ड ऑफ हिम। ओके। तो वो यादें हैं थोड़ी बहुत, जो है अभी भी याद आता है कि हाँ वो फैक्ट्री की, बाय टॉकिंग टू यू आई कुड इमेजिन द फैक्ट्री राइट नाउ। प्रॉब्ली वी टॉकिंग अबाउट व्हाट 35 years डाउन द लाइन। वाओ, कोई ऐसा इंसिडेंट है जो अभी भी आपको याद हो, या कोई ऐसी लर्निंग उस टाइम की which is still there with you and you just cherish it? आई थिंक आई डोंट रिमेंबर एनीथिंग। Okay. ऐसी कोई मेमोरी नहीं है जो मेरे को याद है। बट यस, स्कूल टाइम पे, कॉलेज टाइम पे फैक्ट्रीज हम जाते थे, बट नॉट इन टर्म्स ऑफ गेटिंग नॉलेज, जस्ट द एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग एट द प्लांट। वो ज़्यादा होता था। मतलब ऐसा नहीं होता था कि मीटिंग्स में हम बैठे हैं या कुछ चीज़ हो रहा है, बट यूज टू जस्ट गो देयर, हैव फन एंड कम बैक। And come back. Perfect. सही है। आप क्या अपनी लाइफ में कोई ऐसा कोर प्रिंसिपल फॉलो करते हो इन टर्म्स ऑफ योर बिजनेस जो आप आगे की जिंदल फैमिली की जनरेशन को देना चाहोगे? देखो, आई बिलीव इन ट्रांसपेरेंसी। ओके। So whenever I'm talking to either my employees or my distributors or any business associate, I would like to, I'm being very blunt at times also, which is wrong, but I believe कि जो बोलना है अभी बोल दो, जो सच है वो सच है। राइट। अगर सामने वाले को आज अच्छा लगेगा तो हमेशा के लिए अच्छा लगेगा, बाद में पता चलेगा तो फिर देखो कॉम्प्लेक्स हो जाता है राइट। आने वाले टाइम में। राइट। तो आई बिलीव कि ट्रांसपेरेंसी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। वंस यू आर ट्रांसपेरेंट, if you are doing your business ethically, राइट। that makes a very big difference। फिर आप लॉन्ग टर्म के लिए हो, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं हो। सो when you are dealing ethically, it's a long term vision। when you are dealing just for the sake of dealing that time, it is a very short lived decision। So I believe if you are doing business, you should do a long term business with transparency and with ethics।
दैट्स अ वेरी ग्रेट थॉट. आई थिंक ये खाली जिंदल ग्रुप के जनरेशन को नहीं, ये सारी जनरेशन्स को सीखनी चाहिए करेक्ट कि it's always good to be transparent. करेक्ट. Sahil, you're the third generation in the DS Jindal Group legacy, and legacy का जैसे हमने डिस्कस किया उसका खाली मतलब ये नहीं है कि you're getting the money or you're getting the fame. It comes with a lot of add-on responsibilities on your shoulder. आपकी लाइफ में कभी कोई ऐसा टाइम आया है, कोई ऐसा फेज आया है जब आपको लगा हो कि मुझसे अब नहीं हो रहा, आई कांट टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी? देखो because Jindal is a big brand right now, spread across the family, राइट. and उसका जो प्रेशर है ना वो बहुत ज़्यादा होता है कई बार कि भाई आप कुछ भी नया ट्राई कर रहे हो, कुछ भी चीज़ कर रहे हो, इफ यू आर डीलिंग विद समबडी, इट्स नॉट दैट कि मेरे को अगर 20 ईयर्स हो गए बिजनेस में कि मैं वो 20 ईयर्स देख रहा हूँ. नो, आई हैव अ बैगेज ऑफ 50 ईयर्स विच इज अटैच टू इट. राइट. सो वेन एवर आई एम डीलिंग विद समबडी, आई मेक श्योर कि भाई कभी भी कोई ऐसा काम ना हो जाए कि फैमिली नेम पे बात आ जाए. तो मैं आई एम बीइंग वेरी कॉशियस एट टाइम्स, और कई बार होता है बट इट्स आई ऑलवेज मेक अप टू इट कि अगर कुछ हो गया एटलीस्ट यू कांट हैंडल एवरीथिंग राइट. कई बार आपके मार्केटिंग का आदमी हो गया या कोई भी हो गया, कई बार होता है कि दे हैव अ हीटेड आर्ग्यूमेंट और समथिंग लाइक दैट, बट आई टेंड टू सेटल दैट डाउन. कई बार होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर ने कोई गलती कर दी, किसी से को मटेरियल दे दिया, पेमेंट का इशू हो गया, तो आई ट्राई एंड रिस्टोर दैट रेपुटेशन इन द फैमिली. बट कई बार बहुत टीडियस हो जाता है संभालना, लोग समझते नहीं है. और ठीक है, देर आर टाइम्स अप्स एंड डाउन सब जगह होते हैं. तो बट आई एम वेरी प्राउड इन टर्म्स ऑफ टेकिंग दिस लेगेसी अहेड एंड मेंटेनिंग इट, कि मैं क्या मेरे आने वाली जनरेशन्स भी वो चीज़ को समझे कि जो लेगेसी चलती आ रही है, हाउ इट शुड बी गवर्नड इन द फ्यूचर. ब्यूटिफुल. हमेशा ना ये डिबेट रही है कि बच्चों को इंडिया में पढ़ाओ या बाहर पढ़ाओ. आप खुद लंदन से पढ़े हुए हो, यू थिंक कि आपने बाहर से कोई ऐसी चीज़ सीखी है जो आके यहाँ पे यू माइट हैव इम्प्लीमेंटेड इट इन द जिंदल ग्रुप और उससे आपको फ़ायदा हुआ हो? सो ये एक बड़ा कहने को ट्रिकी क्वेश्चन है, बट द रियलिटी अबाउट इट इज whatever when you go, हमको सबको लगता है कि यार बाहर जाना है पढ़ने और कुछ नहीं तो एक्सपोजर मिलेगा बाहर जाना. राइट. गेटिंग एक्सपोजर इज करेक्ट, बट जो पढ़ाई वहाँ हमने करी, सो when I went I think it was year 2002, कॉलेज गया, पहला सेशन था शायद कुछ मैथ्स का था या कुछ क्लास थी, एवरीबडी वाज कैरिंग कैलकुलेटर्स. मैंने बोला इसमें कैलकुलेटर का क्या काम है. राइट. इट वॉज वेरी सिंपल मैथ्स क्लास एंड एवरीथिंग. और फिर मेरे को ऐसा याद आया कि मैं 9th में आ गया वापस. आई वुड रादर से इन स्टडीज इंडिया इज वे अहेड इन टर्म्स ऑफ मेंटल मैथ्स की. आप बात करोगे कि जो इंडियंस की मेंटल मैथ्स है वर्ल्ड में किसी की भी नहीं है. ओके. राइट. दैट्स सो इट सी द कोर्स व्हाट आई डिड देयर, वो मेरे को 11th 12th 9th 10th वही फीलिंग आ रही थी कि मतलब कोई ऐसा लोड नहीं था. बट आई थिंक अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट यू लर्न, द टू बिग थिंग्स दैट आई थिंक आई लर्न देयर वन वाज दैट आई गॉट एक्सपोज्ड टू द वर्ल्ड. राइट. Because when you're studying in a university, you find people from all over the world. Yeah, You different interact with them, nationalities you get to know. Second था कि इंडिपेंडेंट बन गया था मैं. I was not dependent कि मम्मी खाना बनाएगी हम खाएंगे. कहीं बाहर जा रहे हैं तो डैड से पूछना पड़ेगा कि हम फ्रेंड के घर जा रहे हैं, रात में लेट चले जाए. तो वो आई एन्जॉयड दीज टू थिंग्स अ लॉट. मुझे ये लगा कि भाई जो इंडिपेंडेंस मिली ना वहाँ पे, वो 3 साल की इंडिपेंडेंस मैंने 30 साल की इंडिपेंडेंस बराबर कर ली. बट ठीक है, देयर वाज लॉट ऑफ लर्निंग. मतलब आई थिंक जो मेरे को बहुत लोग कहते हैं, द पर्सन आई वेंट एंड द पर्सन आई केम बैक वाज अ टोटल 360 डिग्री चेंज. वाओ. The way I speak, the confidence I had, Right. probably the way I used to dress changed completely. And I think it was a good exposure. I really enjoyed it. I think that was the best time of my life कि मैं किसी भी तरह लड़ झगड़ के गया
और मेरे को लगा कि बहुत अच्छा डिसीजन, बट माय डैड सपोर्टेड मी लाइक हेल। इसे जाना है ना तो लंदन ही जाना है फिर। सो ही इज टू फॉन्ड ऑफ लंदन। उनको रहता एंड है आई कि थिंक साल में एक बार कम्यूट चले करना जाओ। बहुत इजी होता है लंदन में। कम्युनिकेशन भी अच्छा है उधर, कम्युनिकेट करना भी अच्छा है वहाँ पे। राइट, आई थिंक वो घर जैसी फीलिंग आने लग गई थी आने लंदन लग में। गए। तो ऐसा नहीं होता था कि फूड का कोई इशू है, वेजिटेरियन, बिकॉज आई एम अ वेजिटेरियन। राइट, तो ओ एक वो था वाओ, कि बीइंग अ वेजिटेरियन वुड इट बी टू टफ, राइट। बट आई डोंट थिंक सो। बट आई थिंक सेकंड ईयर तक मैं खाना बनाना सीख गया था, तो विच वाज गुड। आप क्या बनाते थे वहाँ? I could cook anything and everything by second year. दाल, From pav राइस, bhaji to rajma वाओ, chawal to dal chawal, pulao, God knows whatever. We वाओ। used to just experiment. आप अभी भी खाना बनाते हो? Not at all. But I still feel that I have that confidence कि अगर मैं चाहूँ तो बना सकता हूँ। कोविड में आई ट्राइड वंस एंड ट्वाइस, फिर मेरे को लगा कि यार बटर बहुत ज़्यादा हो रहा है। इट्स टाइम टू गेट डाउन राइट, ऑन फूड। तो वो था, बट इट्स अ ग्रेट एक्सपोजर आई वुड से। that's so good. Sahil, you've diversified your business with so many things, coming from a steel business background to the plastic pipes, and now you've started your baby project, Flujo, which consists of GFRP, which is the glass fiber reinforced polymer rebars. Please tell us something about that. So this was a so I had always in my mind ये जिंदल ब्रांड तो एक है ही, Right, so we should have something else also साथ में। Obviously जिंदल वाला वैल्यू नहीं मिलता नए ब्रांड को, but obviously when I project this it's like Flujo from the Jindal house right, or Flujo from the Jindal family. So I generally write also Flujo by Jindal so that थोड़ा सा तो लिंक होता है यार, Right. मतलब बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। So GFRP was a product which has been used worldwide for many decades. इंडिया में हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट होता है ना जो बहुत अच्छा, जब बाहर उसका टेन्योर हो जाता है ना, तब हमें पता चलता है कि कुछ ऐसा चल रहा है। right, सो आई गॉट टू नो अबाउट दिस प्रोडक्ट इन 2021। मेरे को बड़ा एक्साइटिंग लगा, क्योंकि क्या होता है ना, कुछ नई चीज़ आती है तो आपको बड़ा अच्छा लगता है कि ये होता है। आई एक्सप्लोर्ड, वी हैड अ लॉट ऑफ मीटिंग्स विद रशियन गाइज, बिकॉज ये रशिया में टेक बहुत ज़्यादा है इसका, मशीनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग का। So 2022 में was the time when I started exploring this more, in terms of we had a Russian tie-up, we started exploring with them, there was a factory in Gurgaon, फिर वहाँ से हमने इसको experiment किया, started talking to a lot of people, and slowly I got to know there are a lot of people actually doing in India, जो भी पता ही नहीं चल रहा था, because it's a regional thing people do. right, So if you're manufacturing anything, especially which the transportation is high, people tend to supply around maybe 300-400 kilometers from their factories. And the best part about this product was it was about 1/4 the weight of steel, okay, which is lighter. okay, The cost saving is somewhere between 30-35% cheaper. And the which is best a good part, margin. and the best part is the strength is double than steel. Really? Yes. Wow. So that was a game changer. I said, यार इसमें तो सब कुछ है. It is a complete package Right, if we start using. But there are pros and cons to anything and everything that you do. right, So टेक्निकली देखो, ये कभी स्टील को 100% रिप्लेस नहीं कर सकता है। right, एंड इंडिया में क्या हुआ कि नितिन गडकरी in 2022 or 23 sometime, he announced it openly to start using this product for the national highways. कि देश का पहला एक्सप्रेस हाईवे बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। oh, it So was a that- plus point for you. Yeah, it was a plus point, and that is when I also felt कि हाँ अभी अब तो इस पे और फोकस देके इसको और बढ़ाना चाहिए। Right, And it started, people started inquiring about it. Then there was a lot of reels going around with Nitin Gadkari's. Every brand was using that clip and putting their product, and we also did that. See, trend to follow करना है ना कि जो चल रहा है. right, And I think the acceptance is good. I really feel proud today because a lot of people call me and say, यार वो तेरा वो देखा था हमने Flujo वाला GFRP, वो चाहिए. So it feels very nice. right.
Then one day I get a call from friend's brother's friend Okay. and he's saying भैया कैसे हो? मैं बोला बहुत बढ़िया. तो मैं बोला बोल क्या हुआ राहुल? तो कहता है भैया मेरे को JFRP की डिस्ट्रीब्यूशन शिप चाहिए दिल्ली NCR की, आप किसी को नहीं दे सकते. मैंने ये क्या था? मैं बोला तू मांग रहा है या मेरे को धमका रहा है? कह रहा नहीं भैया हम ऑलरेडी स्टील करते हैं और मैं तो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मुझे पता है आप मेरे सिवा किसी और को नहीं दो. तो मतलब इट फेल्ट सो नाइस, यू नो, पीपल आर अप्रोचिंग यू एंड हक से कह रहे हैं कि मुझे करना है. राइट. कुछ एज अ अच्छा है सस्टेनेबल तभी. प्रोडक्ट. राइट. आज की डेट में कोस्टल एरियाज में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? करोजन का, स्टील का. इसमें वो भी नहीं है. इसमें वो भी नहीं है. इट्स अप्रूव्ड फ्रॉम ऑल IITs. या यूज हो सकता है. व्हेन आई वाज सर्चिंग अबाउट इट तो मुझे पता चला इट कैन बी यूज्ड इन MRI रूम्स आल्सो. या इट कैन बी यूज्ड. तो क्योंकि रेडिएशन नहीं होगा ना इसमें, Radiation बिकॉज नहीं होगा, स्टील की right. वजह से. राइट. और अभी भी ना इंडिया में इसका एप्लीकेशन टू रिप्लेस स्टील इज ओनली 10 to 15%. So technically still you can't use in structures. This is only for use in non-structural applications. ओके. टाइम लगेगा. इंडिया में डिज़ाइन जब इसका डिज़ाइन स्ट्रक्चर आएगा करेगा तो आई थिंक few years time I'm looking at a good in terms of usage in the coming years. ओके. साहिल, इंडिया पे काफ़ी कंट्रीज़ ने टैरिफ इम्पोज कर दिया है एंड आई एम श्योर इन योर इंडस्ट्री कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इम्पैक्ट तो पड़ा होगा. So because we are more focused on the domestic market in India, तो इतना इम्पैक्ट टैरिफ का नहीं पड़ा है. ओके. But if you see people who are exporting to US, mainly garments, have got a big hit on it. राइट. Because हम जब ऊपर से देखते हैं कि उसने 25 + 25 50% का टैरिफ लगा दिया है, but it's not on all products. He's played it very smartly in smart. terms कि it's not valid on all products. नहीं तो हमारे को इतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना US की इकोनॉमी को फर्क पड़ेगा. Because things are getting expensive there ना. राइट. पेइंग पावर तो उतनी है वहाँ पे और मैक्सिमम चीज़ें तो गवर्नमेंट फंडेड होती है वहाँ पे. मेडिसिन फॉर एग्जांपल इंडिया से कितना मेडिसिन एक्सपोर्ट होता है. पूरा एग्रीकल्चरल Government करता इक्विपमेंट्स यहाँ से जाते हैं, Right. हेल्थ केयर जा रहा है और भी बहुत चीज़ें जाती हैं इंडिया से. राइट. तो आई थिंक पर्सनली आई डोंट हैव एनी डायरेक्ट इम्पैक्ट एज ऑफ नाउ. और वैसे भी जहाँ तक मैंने पढ़ा था आई एम नॉट वेरी श्योर, बट आई थिंक स्टील पे भी नहीं है. ठीक है, फिर आपके लिए क्लीन सिग्नल है. Clean signal. But I think Modi ji has done a great job in terms of revising the GST tariffs राइट. in India. राइट. I think जिसकी वजह से अगर थोड़ा बहुत हो भी रहा होगा ना तो लोगों के लिए बहुत सेट ऑफ हो गया होगा. और वो स्टील इंडस्ट्री में या पाइप इंडस्ट्री में GST का कितना फर्क Same. हुआ है? It It's was same. 18 before, 18 now. ओके. But if तो you स्लैब see- में कोई फर्क कोई नहीं स्लैब आया में है. हमारे को कोई फर्क नहीं है. But if you see on a longer thing, if you see the middle class, which is the biggest population in Right. India right now, राइट. a lot of GST is fallen down from 28 to 18 to 5. राइट. राइट. आज अगर हमारे को जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है अगर वही सस्ते हो जाते हैं तो इट्स गुड. द It's a good thing. बाइंग पावर और बाइंग एक्सपेंसेस इंक्रीजेस फॉर लॉट ऑफ पीपल नाउ. हम जहाँ पे रिसेशन की तरफ जा रहे थे थोड़ा सा कर्ब हो चुका है हाँ GST कम होने से. GST का इम्पैक्ट भी उसमें है. बट आप ये देखो ना अगर टीवी पे आई वाज पेइंग आई थिंक 28% बिफोर, अब 18 हो गया तो 10% डिफरेंस तो 10% बहुत मतलब बहुत फॉर ज़्यादा है. मिडिल क्लास फैमिली इट्स अ ह्यूज. 100%. 100%. राइट. I think it was a great move which our finance minister and Modi ji has done. मोदी जी always comes up with some surprise. He comes एक with a googly- sixer always. वो वो हर कोई ना गुगली कोई को googly सिक्सर मार डालते देता है. हैं. राइट. So the focus from America's tariff to India's GST is shifted the focus to GST now. कोई बात ही नहीं कर रहा उसके बारे में, टैरिफ के बारे में, सब GST के बारे में बात कर रहे हैं. राइट. दैट्स ट्रू. दैट्स ट्रू. साहिल, कोई ऐसी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है जो आप शायद अभी तक फॉलो करते हुए आ रहे थे या थोड़े टाइम पहले तक फॉलो करते हुए आ रहे थे जो आपके हिसाब से बस अब हो गया, अब और फॉलो नहीं होनी चाहिए, और कोई एक ऐसी चीज़ जो अभी तक फॉलो करी है एंड थ्रू आउट फॉलो करनी चाहिए? So जो सबसे बड़ी चीज़ जो मैं देखता आया हूँ, probably in my family lot of people do it now also, कभी कभी हम भी करते हैं,
is called micromanagement. Okay. So micromanagement is something कि हर चीज़ में घुस जाओ, कि मतलब हायरार्की सिस्टम को छोड़ दो। अगर आपने बना भी रखा है ना, तो भी कई बार होते कई चीज़ें हम फॉलो नहीं करते, सीधा हमें हर चीज़ पता होनी चाहिए। आई थिंक टू ग्रो अ बिजनेस इट इज़ बैड। अगर आपको छोटा लाला का काम है ना, तब तो सही है, बट इफ यू वांट टू ग्रो यू हैव टू शिफ्ट टू अ मैक्रो मैनेजमेंट. Right. You have to start believing in your teams. You Right. need to start dedicating work to your team. और उनसे रिपोर्ट लो ना आप. अगर आप इतने आदमी अपने कंपनी में रख रहे हो, तो वो किस लिए है फिर? Just can. So there should be a hierarchy system जिसमें there should be a good follow up. Right. अगर आपने पहले देखा होगा EA वर्ड जो है अभी कुछ सालों में सुनने को आया है, उससे पहले पर्सनल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी सुनते थे. Right. EA को रिफाइन करके क्या बना दिया? EA इज नाउ अ ब्रिज टू द कंपनी. MD हो, चेयरमैन हो, वो और कंपनी के बीच में शी और EA इज द ब्रिज. Right. कि भाई आपको हर चीज़ जा जाके लोगों से नहीं पूछना, उसको बोलो वो किस लिए रखा हुआ है आदमी, कि वो पूछेगा, आपको रिपोर्ट देगा, और आपका कुछ कंसर्न है तो वो बताओ. Right. दैट वे यू गेन योर वैल्यू ऑल्सो. तो मेरे को ये लगता है कि माइक्रो मैनेजमेंट करने से काफ़ी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं और आपका बिजनेस ग्रो करता है, क्योंकि हर आदमी अकाउंटेबल नहीं हो जाता आपके ऊपर. दे आर अकाउंटेबल टू देयर हेड्स. Right. So I think this is one practice that I feel should have changed, and I personally have changed. My dad still believe in micromanagement a little bit, Okay. but ठीक है, वो अपनी जगह ठीक है यार. मतलब इतने साल उन्होंने दिए हैं, और आज भी अगर वो कुछ कर रहे हैं तो I have no rights to tell him anything. Right. Right. And one thing I believe that which is being followed and should be followed is always be true to yourself. और कहानियाँ मत बनाओ, सही सही है, गलत गलत है. बी ट्रू टू योर सेल्फ एंड फॉलो योर इंट्यूशंस. आई फॉलो माई इंट्यूशन सो मच. Even I do. Yeah. I think it's very important. करेक्ट. हमें हमारे इंट्यूशंस ही a lot of times हमारे आगे चीज़ें गलत हो रही होती हैं या हमारे आगे चीज़ें सही हो रही होती हैं, और कुछ ऐसा हो जाता है कि अगर हम अपनी इंट्यूशंस फॉलो कर लें तो एक्चुअली हमारे साथ सही ही होता है. बिल्कुल. Sahil, you are one of the co-founders of India's #1 startup school. That is such a cool thing. Please उसके बारे में कुछ बताइए हमें. सो नंबर 1 तो बनाना है उसको. Okay. And I'm sure it will become, because the concept that we are trying. So बहुत पुराना भी नहीं है स्कूल. So we started the discussion probably 6 months back, and अब दो क्लासेस पास आउट हो चुकी है उसके अंदर से. So this idea just came randomly. We were sitting and we had some guys who could lead it. Okay. See, आज की डेट में अगर हम मेरे को बोलोगे कि भाई तू स्कूल चला ले या something like that, probably I don't have that bandwidth right now. Right. So we got a person who could run it. सारी चीज़ हो गई, concept था. So the concept was very clear. So that was the problem we were also facing, because when a lot of startups come to you to pitch for investments, they don't know shit. आधी से ज़्यादा चीज़ें तो उनको पता ही नहीं होती. So we took some IIMs guys to make that curriculum for the school. फिर उसको डिवाइड किया 16 probably classes में. Okay. So from founders mindset, कि जब वो आ रहा है उसके mindset में क्या है, वी से कि भूल जाते को जो आता है. देन प्रोसेस बाय प्रोसेस कि MVP क्या होना चाहिए, GTM क्या होना चाहिए, हाउ यू शुड पिच टू अ इन्वेस्टर, क्या Basics clear करते हैं. सो आवर टारगेट वाज कि 1 महीने का ही कोर्स रखो, बट बेसिक्स क्लियर कर दो. Right. कि मतलब ऐसे नहीं कि भाई आज की डेट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? वैल्यूएशन. हर स्टार्टअप सोचता है कि भाई मैंने कुछ बना लिया है, मेरी तो ये वैल्यूएशन है और मेरे को बस अभी इन्वेस्टर ढूंढना है और पैसे लेने हैं. Right. थिंक डोंट वर्क एनी मोर लाइक दैट. मैं मानता हूँ कि 2021 में जब वो एकदम से बूम आया था, हर किसी को फंडिंग मिल रही थी, बट थिंग्स हैव चेंज बिकॉज लॉट ऑफ स्टार्टअप्स हैव वैनिश्ड.
शार्क Busted. टैंक भी तो आ गया है और शार्क टैंक भी इतना आई थिंक शार्क टैंक ने ना इंडिया को एक स्टार्टअप कल्चर दिया, दैट्स ट्रू विच इज लाइक हर आदमी को ये बता दिया कि मैं स्टार्टअप चला सकता हूँ। और हम जो देखते हैं ना कि स्टार्टअप में आज कोई भी चला जाता है, ऐसा नहीं होता। आई थिंक देयर इज अ 5 टायर सिस्टम, 5 राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज दैट हैपन बिफोर समबडी एक्चुअली रीचेज देयर। इज इट यस। और जो वहाँ पे वो पिच दे रहा है वो ऐसे नहीं, उसको पूरा सिखा के बेचते हैं। तो शार्क टैंक वाले ही सिखा के भेज हाँ, so whoever the production house is Right, who's running the show. सो इट्स स्क्रिप्टेड No, I'm not saying it's scripted. Sharks might not know, but there is a special Okay. team which trains them how to speak, how your delivery should be. Just like what we do public Yeah, yeah. speaking and Yeah, yeah. you know कैसे pitch Maybe करना they है। tell them the entire curriculum कि अब ये हाँ, होएगा मतलब उसका अब एक ये फॉर्मेट होगा बनाते हैं कि भाई देखो एट द एंड ऑफ द डे उनको भी टीआरपी चाहिए ना, टीआरपी चाहिए कि कोई आगे जब बोल रहा है तो Right. ऑब्वियसली वो अच्छा बोलना चाहिए। कई बार होता है, कई बार लोग फबल कर जाते हैं उसके अंदर बीच में, बट दैट्स नॉर्मल। राइट बट इट्स गुड। सी इफ दे आर, मैं कहता हूँ उनको वहाँ फंडिंग मिले नहीं मिले, बट सीखने को तो कितना कुछ मिल गया ना सीखने को मिलेगा एंड प्लस जरूरी नहीं है कि खाली वहां से फंडिंग मिले, आप एक सोशल प्लेटफॉर्म पे आ गए हो Correct. और लोग आपको अप्रोच कर लेंगे। लॉट ऑफ कंपनी जस्ट गो फॉर द इंस्टाग्राम पे मार्केटिंग। डालने के लिए बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। मतलब मैंने देखा है जितने स्टार्टअप वहाँ गए हैं ना, उनकी वेबसाइट खोल लो, सोशल मीडिया खोल लो, एज सीन ऑन शार्क टैंक। शार्क टैंक राइट मतलब वो तो एक उनको Description पे ब्रांडिंग मिल लिखते गई है। राइट, वो डिस्क्रिप्शन पे लिखते हैं। बिल्कुल। तो आई थिंक शार्क टैंक has played an amazing role. I personally watch all seasons, all episodes whenever it comes. And so where I stay, maximum of them stays there. So I know Aman, Ashnil Grover, Ghazal, Piyush I've met once. I've seen Ritesh roaming around. ओके So I've seen that ecosystem, but they're very different from what they look on the sets of the in terms of how they, you know, दे present themselves. वहाँ पे तो शार्क है ना, तो शार्क वाली फीलिंग आनी चाहिए कि भाई हाँ अब तो हम तुम्हें खा जाएंगे। राइट राइट But I think they are very good people, good human beings, very humble. I think humbleness is very important. important. Very important. That's great. Now coming back to your school, the startup school, do you also invest in So technically what we are doing, so the motto of the Indian startup school was educate, incubate and invest. okay. So that is what we are following. So currently we're focusing more on education right now. We've not invested in any startup as of now. We might incubate a lot of startups now, make them ready to get fundings, make them investable. So क्या होता है कि आइडिया है आपके पास, आपको पता है क्या करना है, बट जब तक आप उसको प्रोडक्ट को डेवलप नहीं करोगे, प्रोडक्ट को मार्केट के हिसाब से नहीं बनाओगे, तो आप इन्वेस्टेबल नहीं होते हो। Right. So a lot of startups come to us also जो स्कूल में नहीं भी अदरवाइज आते हैं, तो आई जनरली टेल देम, यू नो, आई डोंट सी वैल्यू इन दिस राइट नाउ, इट्स नॉट इन्वेस्टेबल, बट आई थिंक यू शुड कीप ट्राइंग, यू हैव अ गुड प्रोडक्ट, बट उसको ठीक करो आप थोड़ा सा। सो उस केस में क्या होता है, देन एट टाइम्स व्हाट हैपेंस इज लॉट ऑफ पीपल से कि आप मेंटर कर दो हमें। तो ये भी हुआ है, आई मेंटर्ड अ लॉट ऑफ स्टार्टअप्स, Wow. आई मेड द मार्केट रेडी, कि वो रेडी हो गया है कि अब जा सकते हैं। कौन सी कॉमन प्रैक्टिस या फिर कौन सी कॉमन मिस्टेक आपको लगता है कि मेजरली आजकल के जो न्यू फाउंडर्स हैं स्टार्टअप के वो कर रहे हैं? देखो सबसे बड़ा ना जो टैबू है वो स्टार्टअप है वर्ड। आदमी को लगता है स्टार्टअप हो गया तो स्टार्टअप के हिसाब से बस मेरे को नंबर्स बढ़ाने और मेरे को वैल्यूएशन बढ़ेगी, विच इज नॉट द वे। राइट एंड आई सी इट इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। मैं किसी को भी बोलता हूँ ना, मेरा भाई धंधा बनाना है, वैल्यूएशन पे फोकस मत करो। सो एवरीबडी देयर इज अ रैट रेस फॉर वैल्यूएशन, कि भाई मेरे को कोई इन्वेस्टर मिल जाए, उससे पैसे मिल जाए, मैं पैसे बर्न कर करके नंबर्स तो ले आऊँगा। सो दैट बर्निंग ट्रेंड आई वुड से बहुत ज़्यादा है इस टाइम पे। हर किसी को लगता है कि इंस्टाग्राम पे ऐड चला दो, यूट्यूब पे ऐड चला दो, गूगल पे ऐड चला दो तो कस्टमर तो आ ही जाएगा, बट दैट कॉस्ट इज़ ह्यूज। इट्स ह्यूज। अब वो नहीं है, मेटा भी समझदार हो गया है, गूगल भी समझदार हो गया, उसको पता है कि राइट जो कर रहा है ना, तो जितना पैसा निकाल सकते हो निकाल लो।
और क्या होता है लास्ट में, वो कैश फ्लो उसका नेगेटिव जाता है, रनवे ख़त्म हो जाता है, फिर वो बैक टू स्क्वायर वन, राइट। फिर इन्वेस्टर ढूंढ रहा है। एक मुझे ये बात समझ नहीं आती है, लॉट ऑफ पीपल दे आई मीन दे स्पेंड मनी ऑन द एडवर्टीजमेंट्स ऑन इंस्टा या फिर मेटा के जितने भी हैं, वो ये रियलाइज ही नहीं करते हैं कि आप बेसिकली खून लगा रहे हो किसी के मुंह में, करेक्ट। उसके अगर आप उसके बाद पैसे नहीं दोगे एडवर्टीजमेंट के लिए, वो आपको क्यों दिखाएगा? नहीं टिल दिखाएगा। द टाइम आप और पैसे नहीं डालोगे तो वो नहीं दिखाएगा। सो आई पर्सनली थिंक व्हाट द रियलिटी इज, अगर आपने एक बार अपने आप को बूस्ट करना शुरू कर दिया ना किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, आपकी कोई वायरल कभी लाइफ में वायरल नहीं होगी। एग्जैक्टली, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। कोई नहीं होगी, अगर हो भी रही होगी तो उसको पता है कि आप पैसे देने वाले आदमी हो, आप पैसा दोगे तो वायरल हो जाएगी। तो वायरल हो जाएगी। ऑर्गेनिकली जितना हो उतना ज़्यादा सही है। एंड आई थिंक अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है ना, तो इर्रिस्पेक्टिव आप अगर एडवर्टीजमेंट्स नहीं कर रहे हो, प्रमोशंस नहीं कर रहे हो, वर्ड ऑफ माउथ आजकल बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। देखो उससे ही हो मैं ये नहीं जाएगा। कहता कि सोशल मीडिया में आपको पेड मार्केटिंग नहीं करनी चाहिए, बट देयर इज अ लिमिट टू There इट। is a यू limit शुड to it. नो कि वो आपका कैश फ्लो नेगेटिव तो नहीं लेके जा रहा। हाँ, एंड व्हेन टू स्टॉप। व्हेन टू स्टॉप। स्लो एंड स्टेडी ऑलवेज विंस द रेस। लोगों को लगता है कि मैं ओवरनाइट बिलियनियर बन जाऊंगा, आई एम सॉरी टू से इट डजंट वर्क लाइक दैट। एंड द यूनिकॉर्न्स, वी हैव 112 यूनिकॉर्न्स इन इंडिया, वो ओवरनाइट नहीं बनी है, वो उसके पीछे की स्टोरी समझो, उनका हार्डवर्क समझो। राइट। और मैं आज भी एक चीज़ बड़ी क्लियरली कहता हूँ कि स्टार्टअप एक फॉर्मेट है, बट इसको धंधे की तरह चलाओ। राइट, क्योंकि अल्टीमेटली एंड गोल तो सबका आपको वही है। बिजनेस तो बनाना है, आपको प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाना है। स्टार्टअप वो एक नाम आ गया है। नाम आ गया बस, नाम आ गया है। सिस्टम वही है भैया, वही आपका सीईओ सीएफओ, आजकल सीटीओ ऐड हो गया उसके अंदर, सीएमओ ऐड हो गया, तो Right. चीज़ें तो वही है, सेम, कोई डिफरेंस नहीं है उसके अंदर। Right. Sahil, what would be that one piece of advice that you would like to give to someone who's starting on the new business? देखो अगर टेक्निकली देखेंगे तो हमने वही बात करी है। हाँ। आई थिंक कोई स्पेसिफिक फिर भी। so the only advice I would give to somebody who's starting a new business would be listen to your heart, put your entire heart to whatever you want to do, and be true to yourself and to your client, and don't remove your focus on what you're building. ऐसा नहीं है कि आपने बोला कि मेरे को ए कुछ समझ लो, एक प्रोडक्ट है ए के नाम पे, मैं ये बना रहा हूँ, आपको कोई ज्ञान देते देते आप ए से भटक के बी पे चले जा रहे हो। तो इफ़ यू हैव कॉन्फिडेंस, बिलीव इन योर सेल्फ एंड मेक दैट हैपन एंड शो द वर्ल्ड यस यू हैड दैट गट्स टू डू इट। राइट। साहिल, आजकल जेनजीज को लेके आपका क्या कहना है? डू यू वर्क विद देम? नो, आई डोंट वर्क विद जेन ज़ी एंड आई कैन नॉट वर्क विद जेन ज़ी। व्हाई इज दैट? ये जनरेशन पागल हो चुकी है। ओके। आई थिंक द वर्क कल्चर जो जेनजीज का है, मतलब अब जेनजी आप किसको कहते हो, मेरे को सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है, बिकॉज मैंने तो इंस्टाग्राम पे ही देखे जेनजीज आई थिंक जो 1995। 95। सो 95 के बाद जितने प्रॉब्ली किड्स हु आर देयर उनको जेनजीज बोलते हैं, बट इंस्टाग्राम तो जेनजी कुछ और ही दिखाता है। राइट, दैट्स ट्रू। अगर मैं इंस्टाग्राम वाले जेनजीज की बात करूँ तो वो तो खत्म जनरेशन है, बट अगर अदरवाइज पीपल आई नो हु फॉल इन दैट आर टोटली डिफरेंट। आई डोंट सी देम एज जेनजी। ये तो एक मैं इंस्टाग्राम पे ओ यो वाला सिस्टम कर दिया, मतलब व्हाट इज दिस राइट। कि दे डोंट वांट टू वर्क। अच्छा ओके, आई हैव टू डू 10,000 स्टेप, लैपटॉप हाथ में लेके ऑफिस में घूम रहे और 10,000 स्टेप्स करने हैं, वही एयरपॉड्स लगा के कान में और चल रहे हैं। मतलब दैट अगर उसको जेनजी दो अलग अलग कैटेगरी में करे तो मतलब माई ब्रदर इज 25, टेक्निकली वो 99 बॉर्न है तो जेनजी हुआ, पर टेक्निकली मेरे को तो 1% उसमें जेनजी वाली वो फील नहीं आती जो लोग बात करते हैं। तो दैट सी सोच के ऊपर है, आपके एनवायरनमेंट के ऊपर है, आपके फ्रेंड सर्कल के ऊपर है, और सबसे बड़ी आपकी अपब्रिंगिंग के ऊपर है। That's true. The environment that you've been brought up,
आई थिंक दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। तो मेरे ब्रदर को मैं देखता हूँ तो वेरी सटल गाय, मतलब वो तो बहुत ही शाय किस्म का है। और कोई उसको बोलेगी अरे जेंजी है तो मैं तो हंस दूंगा उसके ऊपर, यानी किस एंगल से जेंजी दिखता है इसमें, तो मतलब प्रॉब्ली डजंट हैव 1% क्वालिटी ऑफ अ जेंजी ऑल्सो। मुझे कहीं ना कहीं लगता है दैट द जेंजीज आर वेरी स्मार्ट वर्कर्स इंस्टेड ऑफ द मिलेनियल्स। अगर हम देखें और जनरेशन्स को देखें, हम लोग सब बहुत हार्ड वर्कर्स हैं कि यू नो 24 में से 20 आवर्स काम कर लो और अचीव कर लो चीज़ें। वो लोग बोलेंगे हम 24 में से 4 घंटे काम करेंगे और बाकी 20 घंटे इंजॉय करेंगे। I think technology plays a very important role here. राइट आजकल के अगर जेनजीज की उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि वर्क स्मार्ट करने की बात करें तो आई थिंक दे आर टू मच डिपेंडेंट ऑन एआई राइट नाउ। राइट। एआई से मुझे आपसे भी पूछना था, आप खुद एआई यूज़ करते हो? I do use AI in lot of things, but I don't rely on AI. So मेरे अभी पीछे so I use ChatGPT regularly, कुछ भी रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब चैट जीपीटी आजकल सबका बेस्ट फ्रेंड बना हुआ है। हाँ हाँ। तो ChatGPT से क्या है ना, इट्स नॉट अबाउट कि मैं उससे कुछ सीख रहा हूँ, इट्स लाइक एनालाइजिंग सम डॉक्यूमेंट। यार अब 50 पेज का डॉक्यूमेंट कौन पढ़ेगा? शॉर्ट इसे में उसको बता डालो दो। और वो लोग की समरी बनाते तो 2 मिनट में आ जाती है। एंड देयर इज लॉट ऑफ रिसर्च थिंग्स, डीप रिसर्चेस बहुत काम आती है, मैंने बहुत Right. बार ट्राई किया, बट कैलकुलेशन बेकार है ChatGPT की। सब चीजें सही भी नहीं होती हैं चैट मतलब जीपीटी की। मैं उस दिन क्या हुआ, मैं कुछ नंबर उसमें डाले, मैंने इसको पूरा कैलकुलेट करके सारा चीज़ रिपोर्ट बना दे, और जब रिपोर्ट देखी तो मैं बड़ा खुश हो गया, मैंने ये तो कमाल हो गया, ये कैसे हुआ। फिर मैंने ना कैलकुलेटर पे उसको रीचेक करने के लिए किया, वो 1-0 का फर्क था। ओह, बट वो 10 आपके लिए तो बहुत फर्क है। बहुत बहुत ज़्यादा फर्क था। अब आप ये देखो, अगर उसमें 47 करोड़ का प्रॉफिट लिखा और 470 का प्रॉफिट लिखा तो बहुत फर्क आ गया। बहुत फर्क आ गया। अच्छा, मेरे को समझ में नहीं आया कि सी यू हैव टू यूज द माइंड राइट। राइट तो मेरे को लॉजिकली लगा कि भाई कुछ गलत है, क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल, राइट दिस फिगर्स आर नॉट पॉसिबल। तो उसके हिसाब से 1 करोड़ में 6 zeros होते हैं, हमारे हिसाब से 7 होते हैं। फिर मैंने उसको समझाया कि वेयर यू आर गेटिंग रॉन्ग, फिर उसने एग्री किया कि शी इज रॉन्ग, यार फिर correct किया। बहुत अच्छी है चैट जीपीटी। ओह आई एम रियली सॉरी। ओह आई एम रियली सॉरी। मुझे लगता है वो जो बोलते हैं हम नक्कल के लिए अक्कल की ज़रूरत होती है, वो हमको यहाँ पे यूज़ करनी बहुत ज़रूरी है। सो आई थिंक द प्रॉब्लम दैट आई फाउंड, उसमें क्या प्रॉब्लम था कि वो 1 million 10 million 1 million Right. समझ में आता है उसको, 1 CR की कैलकुलेशन अभी स्टिल शी इज लर्निंग, ही और शी व्हाटएवर। राइट आदमी के लिए शी है, लेडी के लिए ही ही है, है। तो टाइम पास हो जाता है। But I think AI is playing a role in a lot of more things. ChatGPT, I would say, It's एक just बहुत one part. छोटा सा एक पार्ट रह गया, which is like used by everybody on this earth right now. But people have started using AI in lot of software, accounting softwares में use कर रहे हैं, then production plannings में बहुत use होता है. There are lot of things that AI पूरी is पूरी playing. प्रेजेंटेशंस बना लेते हैं लोग उसमें। Presentation बन जाती है, but somehow मैंने ट्राई किया, आज तक नहीं बनी मेरे से. ओके But दैट्स व्हाट आई हैव हर्ड, लाइक आई हैव नॉट there are डन इट पर्सनली lot of. Yeah. So there was one very interesting website I used called Lovable, ओके and it is the fastest growing startup in the world. It's a Sweden-based startup, और 12 बिलियन का उसका लेटेस्ट वैल्यूएशन था, एंड दे मेक वेबसाइट्स। ओके जैसे आप ChatGPT को कमांड लिखते हो ना, वैसे ही कमांड लिखना और आपकी वेबसाइट विद इन 5 minutes रेडी है। वाओ And I was shocked. I gave it a try and I was shocked to see what Wow. it's made. बट नाम बहुत अजीब है। Lovable. लवेबल। I was none of a dating app. एग्जैक्टली एग्जैक्टली So, but see, that is what technology is playing, no? राइट राइट। अगर आप वेबसाइट 4 कमांड या पूरी वेबसाइट बना रहे हो यार, मतलब बट ये कितने लोगों को अनएम्प्लॉय भी कर रहा है इस चीज से। see, so lot of अभी मैंने कहीं पढ़ा था, I'm forgetting the name of the company which is I think Salesforce या कोई था, मतलब
laid over about 4,000 employees just for AI. बट ऐसे भी कोई किस्से सुने हैं कि जिन कंपनीज ने AI के भरोसे लोगों को निकाला था, दे स्टार्टेड टेकिंग बैक. सी AI के भरोसे आप नहीं चल सकते, एट द सेम टाइम यू नीड समबडी टू ऑपरेट द AI ऑल्सो. 100% राइट. सो जो अब नई जॉब्स, मतलब जो नए जॉब के टाइटल्स आ रहे हैं ना, वो आ रहे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग. क्या है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वही है कि आपको पता होना चाहिए कि कि AI क्या को prompt क्या देना बोलना है ताकि वो सही काम करे. राइट. आज चैट जीपीटी को आप ये भी बोल सकते हो, मेक अ फोटो, जनरेट अ फोटो या क्रिएट अ फोटो. तीनों कमांड में आपको डिफरेंट रिजल्ट रिजल्ट मिलेगा. मिलेंगे. It's about how you treat. So using ChatGPT is very easy, but giving the right prompt, I think very it's very important. राइट. आपको लगता है कि एआई की वजह से कहीं ना कहीं जो प्रिवेसी है वो हैम्पर कर रही है? यू नो देयर इज दिस मूवी कॉल CTRL, आई थिंक कंट्रोल करके, अनन्या पांडे की मूवी है ऑन नेटफ्लिक्स. हैव यू वॉच्ड दैट मूवी? No, not yet. सो आई थिंक उस मूवी में क्या था, दिस गर्ल वाज ऑब्सेस्ड विद हर बॉयफ्रेंड एंड दे ब्रोक अप, ऐसे कुछ तो हुआ था. एंड देन उसने अगेन चैट जीपीटी जैसे ही एक ऐप को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया था, उससे सारी बातें करी थी. एंड बाय द एंड ऑफ द मूवी वो जो ऐप थी वो उसको कंट्रोल कर रही थी, उसकी लाइफ को कंट्रोल कर रही थी, और इतने हद तक कंट्रोल कर रही थी दैट शी वेंट इनटू डिप्रेशन एंड ऑल ऑफ दैट. सो यू थिंक कहीं ना कहीं प्रिवेसी भी हैम्पर होती है? I think it depends कि आप कितनी information pass on कर रहे हो, पहली बात. So I know lot of people जो अपना सुबह से शाम का या जो जो उसके साथ हो रहा होता है, वो पूरा अपने AI एजेंट को सिखा रहे होते हैं ताकि उसको पता चले कि मैं आदमी कैसा हूँ. राइट. आई थिंक इट इज़ गुड एंड बैड बोथ. कि आपकी प्राइवेसी तो ख़त्म हो गई उसमें, वही है ना. ठीक है राइट. ना. सी बट देखो, मूवीज़ में हम ज़रूर देखते हैं कि AI हमें कंट्रोल कर लेती है, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है. अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर हम मूवी Practically. क्यों देखेंगे वाली. So there was a movie called Eagle Eye. ओके. It's a old movie, बट अगर उसको आज देखोगे ना तो आप समझोगे कि AI है वो. ओके. So that was a AI, at probably a 10-year-old movie maybe. उसमें भी यही था, उसको इतना ट्रेन कर दिया कि वो खुद अपने आप को सुपर पावर समझने लग गई. एंड शी स्टार्टेड कंट्रोलिंग एवरीथिंग. शी वांटेड टू रिमूव क्राइम. वो किसी को भी मरवा रही है, किसी के भी बैंक में पैसा ट्रांसफ़र कर रही है, कि कॉन्ट्रैक्ट की लिंक करा रही है. मतलब इट वाज मैसिव. मतलब एक टाइम लास्ट में मूवी में दिखाया कि उसको डिस्ट्रॉय किया गया है, बट दैट इज़ हाउ दैट सुपर कंप्यूटर टुक ओवर द वर्ल्ड. ओके. तो AI के पॉजिटिव्स नेगेटिव्स है. इट इज़ अबाउट हाउ यू वांट टू यूज इन योर लाइफ एंड हाउ मच यू वांट AI टू बी कंट्रोल्ड. इट विल ऑल डिपेंड ऑन दैट. ओके. ओके. साहिल, आप इतनी सारी चीज़ें करते हो, इतने सारे बिजनेसेस संभाल रहे हो, कभी कभी टैक्सिंग होता है आपके लिए ये चीज़? बहुत होता है. कई बार होता है कि आई गिव अ वेरी रिसेंट एग्जांपल. आई वाज इन इस्तांबुल. आई हैड गॉन फॉर 10 days. पूरा काम वर्क ट्रिप था, और बीच में एक संडे था, तो मैं बोला वो संडे को रेस्ट करेंगे. बट क्या होता है कि बड़ा टैक्सिंग हो गया था. मतलब लोगों को ऐसे लग रहा है यार ये तो इस्तांबुल गया है, घूम रहा है वहाँ पे, कर रहा है. बट यू शुड आस्क मी, मैं वहाँ फ्रस्ट्रेट हो चुका था. इन टर्म्स ऑफ सबसे बड़ा प्रॉब्लम वेजिटेरियन. मैं ऑब्वियसली आई टुक सम फूड, पैक्ड फूड फ्रॉम इंडिया कि सर्वाइव हो जाएगा, बट आई थिंक टर्की में वेजिटेरियन होना इज अ क्राइम. मतलब कहीं भी रेस्टोरेंट में जाते थे, वेजिटेरियन बोलते थे, तो जिस तरह लुक देता था ना मुझे, मेरे को गुस्सा आता था कि मतलब यार क्या हो गया. सो बट यू नो, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग यू आर वर्किंग एंड एवरीथिंग. इस बार तो मेरे को लगा यार बहुत हो गया यार, मेरे बस की नहीं है. एक तो ट्रैवल करो, फिर उसके बाद यू नो यू अवे फ्रॉम योर फैमिली. फैमिली तो चलो ठीक है. मतलब आई एम यूज टू इट इन अ वे कि आई एम ट्रैवलिंग सो मेनी डेज इन अ ईयर. बट मुझे ये लगता है कि यार ठीक है, काम तो हो रहा है, बट ठीक है, बट टायरिंग बहुत हो गया था. एंड आई हैव सीन कि अगर मैं रेगुलर वर्कआउट करता हूँ ना, देन आई डोंट गेट टायर्ड.
So you are fully into the fitness आई एम फुली इनटू द regime. फिटनेस। और मैं वहाँ पे इस्तांबुल में आई वाज 10 days आई डिड नॉट वर्क आउट एट ऑल, एंड आफ्टर 3-4 days आई स्टार्ट फीलिंग कि मेरा बॉडी गई। एंड इफ आई वुड हैव वर्कड आउट, अब शाम तक आप आ रहे हो काम से थक चुके हो, यू डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग। Right. अगर वो बीच बीच में वर्कआउट करता तो शायद मैं स्टेबल रहता। जो अब मेरे को फील हो रहा है कि आने के बाद सेकंड डे मैंने वर्कआउट किया तो आई फेल्ट दैट एनर्जी बैक। Right. क्योंकि आपकी एक आदत वैसी हो गई। आदत हो गई है ना, आई थिंक योर बॉडी रिक्वायर्स यार, मतलब Right. You know, it's a very good thing what you've mentioned. I really wanted to ask you, it's a sad part कि लोगों के पास पैसे बहुत हैं, लोगों को काम करना है, पैसे कमाने हैं, बट कोई भी अपनी मेंटल हेल्थ पे या अपनी फिजिकल हेल्थ पे ध्यान नहीं देता। यू नो, स्पेशली द एंटरप्रेन्योर्स, उनको है कि वही लाला वाली चीज़ है कि हमें पैसे कमाने हैं, उससे मतलब है, उसके बियॉन्ड वो देखते ही नहीं है। They are not realizing कि you know your body will not be the same like how it was when you were 25. It won't be the same when you will be 55. It definitely won't be the same when you're 75, especially when you're not working out, you're not eating clean. बाहर आजकल सोशल कमिटमेंट्स लोगों की बहुत हैं। कोई पीस ऑफ एडवाइस आप अपनी तरफ से देना चाहोगे एंटरप्रेन्योर्स को? सो आजकल के एंटरप्रेन्योर में ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम फिटनेस को लेके ये है कि आई थिंक दे बिकम वेरी लेजी। और जो एकदम प्रोएक्टिव भी है काम में, उनको काम 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 दिख रहा है, उनको ये नहीं दिख रहा कि काम के साथ मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ कितना इम्पोर्टेंट है। सो मैं भी बीच बीच में बहुत लेजी हो जाता हूँ, मेरे भी टाइम्स आते अप एंड डाउन। कई बार होता है साल भर भी कुछ नहीं किया, वर्कआउट नहीं किया, और जब लगता है कि जिस दिन लगता है ना कि वो पैंट का बटन बंद नहीं हो रहा है उस दिन लगता है अलार्म बजता है कि नहीं यार, यू नो आई एम गोइंग इन अ रॉन्ग डायरेक्शन। और मुझे पर्सनली लगता है कि मतलब आई बीन वर्किंग आउट फॉर पास्ट फ्यू मंथ्स नाउ, वापस दोबारा से अपने अंदर वापस शुरू किया तो मार्च से आई एम प्रॉब्ली वर्किंग आउट अगेन नाउ। और मैं आई एम फीलिंग दैट एनर्जी बैक इन मी। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि भाई जब आप वर्कआउट करते हो तो आपका जो ब्लड फ्लो होता है इट रिवॉल्व्स एट अ फास्टर स्पीड आई वुड से। और देखो ब्लड तो दिमाग में भी जा ही रहा है ना एट द एंड ऑफ द डे। तो जब आपके ब्रेन के अंदर पूरा ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा तो ऑब्वियसली इट विल स्टार्ट वर्किंग बेटर। आप लेजी नहीं रहोगे। True. जो चीज़ आपने 1 घंटे में करनी है हो सकता है आप 10 मिनट्स में कर लो। और देखो देयर आर 2 ways पीपल डू। एक तो आदमी कहता है कि यार मैं कुछ खा पी नहीं रहा हूँ, मैं डाइटिंग कर रहा हूँ, मेरा वेट लॉस हो जाएगा और मैं फिट हो जाऊँगा। आई एम सॉरी टू से दैट इज़ नॉट द करेक्ट थिंग पीपल फर्स्ट डू। वाली मैं ही हूँ। So this is not the correct Right. way how you should do it, because Right. when we stop eating, हमको लग रहा है कि भाई ठीक है फैट हमारा कट हो रहा है, बट फैट के साथ ना बहुत चीज़ें और कट होती है। कट हो रही है। न्यूट्रिशनल वैल्यू जो न्यूट्रिशनल चाहिए। वैल्यू है, आपके ऑर्गन्स को प्रॉब्लम होता है। देखो हम जैसा मर्जी खाते हैं ना, वो कहीं ना कहीं हमारे ऑर्गन्स की यहाँ वहाँ कुछ ना कुछ बेनिफिट हमें करके ही जाता है। 100%. और जब हम खाना छोड़ देंगे तो कहीं ना कहीं डैमेज होगा। राइट। लाइक एट द एंड ऑफ द डे हमें भूख लग रही है, हमारे ऑर्गन को भी भूख लग रही है, हम उनको खाना ही नहीं दे रहे, हम कह रहे छोड़ो छोड़ो छोड़ो। फंक्शन कैसे करेंगे? हाँ, और चक्कर क्या है, जो अर्ली 20s वाली जनरेशन है ये कहती है कुछ नहीं खाना कोई नहीं, हम भूखे रह जाएंगे, बट फैट लॉस हो रहा है। इनको अभी नहीं पता चल रहा है ये बात। 20-30 years later on when they start facing health issues, तब उनको याद आएगा यार उस दिन खा लिया होता तो ठीक रहता। राइट राइट। तो दैट इज़ द प्रॉब्लम। और जो लोग बिल्कुल भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करते ना, जैसे वर्कआउट या कुछ, आपने बहुत लोग देखे होंगे जिनकी बॉडी थोड़ी सी ऐसे बेंड हुई भी होती है, तो वो इसी वजह से होती है कि आपकी बॉडी की मसल्स काम करना बंद हो गई। बंद कर रही हूँ। इफ़ यू आर वर्किंग आउट, सबसे बड़ा एग्जांपल, मतलब वैसे तो बहुत फिल्म स्टार्स वगैरह है, बट अगर वैसे सबसे बड़ा देखें तो मिलन सोमन इज अ एप्ट एग्जांपल। आई नो।
मतलब वो आज भी बंदा, मतलब आई थिंक 60+ राइट नाउ, कौन बोलेगा यार वो उसके अगर बाल काले करते तो आज भी वो 40 से ज़्यादा नहीं लगेगा. वाई? Right. बिकॉज ही इज बिन ट्रेनिंग हिमसेल्फ. राइट. आज भी उसको देखते तो फिटनेस है, आज भी उसके एब्स है यार. 65 की एज में तो सिर्फ फिल्म स्टार्स, क्योंकि उनका रोजी रोटी वो है, वो करते हैं. बट अदरवाइज हमारी फैमिली में पूछो तो कौन करेगा? कौन करेगा? कोई नहीं करेगा. सब बोलेंगे यार स्ट्रेस वैसे ही इतना है यार, तू और वर्कआउट की बात कर ले. आई थिंक यू शुड मेक अ हैबिट ऑफ एटलीस्ट डूइंग अ लिटिल बिट. मैं ये नहीं कह रहा कि डंबल उठा के या चेस्ट प्रेस मारो, बट लिटिल बिट शुड बी डन, वेदर एट ऑल एजेस आई वुड से. ऐसा नहीं है कि जेनजी है या एंटरप्रेन्योर है या आवर पेरेंट्स प्रॉब्ली, they should at least walk around and and feel that कि हाँ यार एनर्जी लेवल बढ़ रही है. बट उनकी ज़िंदगी लंबी होगी, हमें खुशी मिलेगी. आई रियलाइज आपने गैबेट भी पहना हुआ है, तो आप ट्रैक भी करते हो सब चीज़ें? मैं ट्रैक करता हूँ, गैबिट से भी करता हूँ. जब वर्कआउट करता हूँ तो एप्पल वॉच से भी अपना वो रखता हूँ. तो गैबिट मैंने मेनली पहना था स्लीप ट्रैक करने के लिए, ओके. कि पता रहे कि भाई व्हेन यू आर इन डीप स्लीप, रेम स्लीप है या लाइट स्लीप है. हाँ. तो ठीक है, पता नहीं कितना सही है कितना गलत है, बट मेरे को तो सेटिस्फेक्शन मिलता है. तो आई थिंक ट्रैकिंग डिवाइसेस कुछ ना कुछ यूज़ करना चाहिए, और कुछ नहीं तो आपको आई ओपनर के हिसाब से काम आता है कई बार. राइट. अब कई बार ये दिखाते हैं कि स्ट्रेस लेवल बड़ा हाई है, मतलब यार मेरे को तो ऐसा कुछ ही था, बट हो सकता है अंदर से कुछ ट्रिगर कर रहा हो. बट आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं ये डरा भी देते हैं? लाइक जैसे आपने बोला कि इसमें स्ट्रेस लेवल हाई दिखा रहा था जबकि था नहीं, तो अब पता नहीं, मतलब या तो हो सकता है ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो, इस वजह से लग रहा हो इसको स्ट्रेस टू मैं. बट ठीक है, बट आई डोंट 100% रिलाई ऑन दिस गैजेट्स. दिस इज जस्ट आई ट्रीट इट एज अ रेफरेंस पॉइंट कि भाई ठीक है अब जिम जा रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, तो उस टाइम पे तो सही बता ही देता है वो. राइट. बट आई डोंट रिलाई कि भाई इसके चक्कर में पड़ जाओ कि स्ट्रेस लेवल और बढ़ जाए, वो काम नहीं करना. ओके. साहिल, आपने आजकल एक नया ट्रेंड आ रहा है कि कॉफ़ी रेव पार्टीज हो रही हैं, उसके बारे में कुछ सुना है? ओके, सो बेसिकली जैसे रात को लोग ग्लासेस लेते हैं और डीजे पे डांस करते हैं, वैसे आजकल नया ट्रेंड है वेर इन द जेनजीज एंड इवन द अदर जनरेशंस व्हाट दे आर डूइंग इज कि कैफ़े बार्स में जा रहे हैं वो लोग, नॉट बार्स बट कैफ़ेज़ में जा रहे हैं वो लोग, कॉफ़ी पी रहे हैं और जैम कर रहे हैं म्यूजिक के साथ, डीजे के साथ. आई थिंक मैंने ये सुना है, एंड इट इज हैपनिंग अर्ली मॉर्निंग्स if I'm not Early wrong. mornings and even in evenings. Okay, because I there was somebody who was telling me about this. अच्छा, वो कैफे कॉफ़ी रेव के बारे में वर्ड नहीं आया था उसके अंदर. Okay. बट ये आया था कि मॉर्निंग 6 to 8 ऐसे कॉफ़ी में होगा, वहाँ पे डीजे प्ले कर रहा होगा. Right. और Right. लोग कॉफ़ी पी रहे होंगे, लाइक But डीजे, और वो भी सुबह सुबह मतलब आप नींद से जागे और बोले ढिंचूम ढिंचूम ढिंचूम. साहिल, अगर कोई ऐसा दिन हो जिसमें आप कोई काम नहीं कर रहे हो, या लाइक कि आज कुछ भी हो जाए मैं कुछ काम नहीं करूँगा, walk us through a day in Sahil's life wherein he will just enjoy. It could be a family time, it could be a book that you're reading, it could be a movie that you're watching or you're enjoying with your friends. How would that be day like? So there are 2-3 things I love to always do. Obviously the first is meeting with friends, spending times. वो जो एक कई बार environment बन जाता है, I think उसका कोई मुकाबला नहीं होता है, nothing can replace it. I like lying down on the couch, watching TV, rather probably having popcorn or something like that, some snacky, and enjoying the entire day. हो सकता है फिर obviously workout भी उस दिन कर लिया. Okay. So workout I don't miss. I am very hardcore in terms की 6 days a week तो करना ही है मुझे, चाहे Wow. कुछ भी हो जाए. Wow. Today morning also I did Okay. before leaving office. I think that's what I do. मतलब laze around probably. अगर मेरे को कोई बोले ना कि तू बस सोफा में पड़े रहे पूरा दिन, I will be happy to do that.
टीवी देखते रहो, सोफा पे बैठे रहो, वहीं खाया पिया सब कुछ सुबह से शाम, और कुछ नहीं करना। अमेजिंग। साहिल, आपकी लाइफ में फ्रेंड्स का कितना बड़ा रोल है? आई थिंक मेरे डैड बहुत इरिटेट होते हैं इस चीज़ से कि दोस्ती दोस्ती दोस्ती, तेरे को बहुत दोस्ती का शौक है। एंड विद ईयर्स आई हैव रियलाइज्ड वन थिंग, क्वांटिटी में नहीं जाना चाहिए, क्वालिटी पे जाना चाहिए। एंड आई थिंक आई एम एट दैट एज राइट नाउ कि आई कांट मेक न्यू फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल, और जो है और जो बेस्ट फ्रेंड्स है, आई थिंक दे आर द वन हु आर गोइंग टू बी देयर फॉर लाइफ नाउ। और उनको क्वालिटी फ्रेंड्स की डेफिनेशन आप दे सकते हो। एंड आई थिंक दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आई थिंक मैं अपने वन ऑफ माई स्ट्रेस बस्टर्स व्हाट आई थिंक इज ओपनिंग अप विद माई क्लोज फ्रेंड्स, जिसपे मेरे को कॉन्फिडेंस है कि वो बातें बाहर नहीं जाएगी, या इट विल बी देयर इन द क्लोज रूम व्हाट यू आर टॉकिंग। और कई बार होता है कि आप कुछ भी बात कर सकते हो, राइट। और सामने वाला आपको कुछ भी बोल सकता है। हो सकता है कि समथिंग इज रियली इरिटेटिंग यू, पर्सनल वर्क और एनी फ्रंट, और हो सकता है उसकी एक एडवाइस है, यू आर फाइन। राइट। So it happens a lot of times that I've actually witnessed something like this। और मुझे लगता है कि फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी है, और जिन लोगों के फ्रेंड्स नहीं होते ना, मुझे लगता है आज नहीं तो कल वो डिप्रेशन में ज़रूर चला जाएगा। राइट। दोस्ती बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है, कीप्स यू लाइव। एंड आजकल ये बहुत ट्रेंड है, सोशल फ्रेंड्स। हम लोग तो सोशल फ्रेंड्स हैं, तो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? ये सब दिखावा है। और ठीक है, आप अगर सोशली कहीं जा रहे हो, पार्टीज में जा रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, हंस रहे हो, गा रहे हो, नाच भी रहे हो, दैट डजंट मेक देम योर बेस्ट फ्रेंड्स, राइट? राइट। वो रात गई बात गई वाली बात तक ही रहती है। राइट। आप वहाँ पे मिल लिए, यू हैड अ गुड टाइम, बस खत्म। यू कांट फॉलो अप। ऐसा तो है नहीं ना कि सारे दिन गप्पे लगा रहे हो आप फ़ोन करके। तो आई थिंक उसको आप सोशल फ्रेंड्स बोल सकते हो, कि पीपल यू मीट सोशली आर योर सोशल फ्रेंड्स। राइट। वो तो क्वांटिटी में ही होंगे, क्वालिटी नहीं मिलेगी क्वालिटी नहीं मिलेगी। राइट। साहिल, आपकी लाइफ में प्लानिंग की क्या इम्पोर्टेंस है? आर यू अ पर्सन हु लाइक्स टू प्लान एवरीथिंग? सब कुछ स्पिक एंड स्पैन होना चाहिए, पहले से ही प्लान होना चाहिए, या यू आर अ वेरी स्पॉन्टेनियस पर्सन कि अब ये करना है, अब देखते हैं आगे क्या होएगा, फिर ये करूँगा, आगे क्या होगा फिर वो करूँगा? पर्सनली और वर्क पॉइंट ऑफ व्यू? बोथ। लेट्स टॉक अबाउट वर्क फर्स्ट। सो पहले आई यूज टू बी, जैसी चीज़ें आ रही है चलती जाए, गो विद द फ्लो वाली बात थी। बट लेटली मैंने रियलाइज़ किया, अच्छा क्या होता था कि जैसे जो अच्छे फ्रेंड होते हैं ना, उनसे बात कर रहे हो, तो कोई चीज़ की बात कर रहे हो, कह रहे अच्छा कैलेंडर में मार्क कर दी, कैलेंडर में मार्क कर दिया, कैलेंडर में मार्क कर दिया। मैंने बोला यार ऐसा क्या हो गया जो आदमी कैलेंडर में मार्क कर रहा है। फिर कोई मीटिंग के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए आ रहा है, तो कह रहा है सर कैलेंडर मार्क कर दो, मैं कैलेंडर मार्क कर। तो आई नेवर यूज टू यूज़ कैलेंडर बिफोर। मेरे को लगता था यार क्या कैलेंडर मार्क कर रहा है यार आदमी, मतलब बैठ के कि बस तुम वही बना लो। बट नाउ आई रियलाइज कि क्या होता है कि जब आपने कैलेंडर मार्क किया होता है ना, तो आपको पता है कि आपको कब कहाँ पे जाना है, क्या कमिटमेंट से क्या है। पहले क्या होता था कि हम एक टाइम पे 2-2 3-3 जनों को सेम चीज़ कमिट कर देते थे। अब प्रायोरिटीज क्लियर हो गई हैं। प्रायोरिटीज नहीं हमें पता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कि ठीक है आई एम फ्री एट 2 o'clock, आई विल कम, और फिर मैंने किसी और को भी ऑफिस में बुला रखा है उस टाइम पे, दैट इज द कॉन्फ्लिक्ट। राइट। बट नाउ व्हेन आई स्टार्ट मार्किंग माई कैलेंडर, तब मुझे रियलाइज हुआ कि कब क्या है। और कई बार फ़ोन कोई पूछा तो मैंने यार 1 मिनट ज़रा कैलेंडर चेक करने दो। No, high five, because lately I have started using it and it's very helpful. इट्स वेरी हेल्पफुल। Very helpful. पहले मेरे को इम्पोर्टेंस नहीं लगता था, बट अब कोई चीज़ पूछता है ना, तो यार 1 मिनट ज़रा कैलेंडर चेक कर लूँ मैं अपना। तो फिर मेरे को लगता है हाँ आप लोग सही कहते थे, ये सही चीज़ है। तो आई थिंक वर्क वाइज तो मैं थोड़ा सा अपने आप को ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ ज़्यादा। बट अगर कोई डिसीजंस होते हैं तो वो मैं बहुत इम्प्रॉम्प्टू और अपने गट से लेता हूँ, रादर देन एक्सप्लोरिंग इट। मेरे को लगता है कि अगर सही है, मेरे को क्लिक कर गया तो कर गया, नहीं किया तो
भाड़ में जाए, मेरे को फर्क नहीं। Like how you said earlier, go with your intuition. गो विद योर इंट्यूशंस। अगर आप में इंट्यूशन ही नहीं है तो यार आप धंधा क्यों कर रहे हो? सिंपल सी बात है। Right. पर्सनल लाइफ आई गो विद द फ्लो, सिंपल, Okay. नो ऑर्गेनाइज, नो नथिंग, मतलब चलने दो यार, जैसी जिंदगी आ कोई रही है। पार्टी पहले से प्लान नहीं होती है, impromptu कोई पार्टी नहीं होती है। आई एम नॉट अ पार्टी पर्सन। मैं भागता हूँ पार्टियों से। मुझे लगता है कि टू मच पार्टीज मीन्स टू मच ईटिंग आउटसाइड एंड ड्रिंकिंग। So I've been to 2 big parties last weekend. I did not eat, did not drink. Okay. मैंने अपने आप को कंट्रोल करके रखा, नहीं तो आई एम लाइक दैट कि कई बार होता है, कई बार मैं फिसल भी जाता हूँ, ऐसी बात नहीं है। सो आई थिंक डे बिफोर येस्टरडे एक फ्रेंड के फादर का बर्थडे था, आई वेंट देयर एंड वहाँ पे चाट लगी थी और इतनी टेम्पटिंग लग रही थी, तो मैं बोला कोई नहीं, आज चीट डे, खाओ 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 खाओ। सो हैपेंस। Right. आफ्टर ऑल यू आर ह्यूमन यार, मतलब Right. इतना क्या लाइफ में कॉम्प्रोमाइज करना है, ठीक है। Cheat days भी important चीट है. डे इम्पोर्टेंट है, और मेरे हिसाब से चीट डे बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि योर सिस्टम नोस कि जंक भी करके कोई चीज़ होती है, होती है. आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है फिर। I think आपको वो चीट डेज की ना बहुत ही ज्यादा वैल्यू होती है ना? वो छोला भटूरा ही याद आ रहा Okay, what do you like to eat? What is your favorite food? है। So my favorite food is South Indian. Okay. Any day. So I spend a lot of time in South India for work. Okay. और बचपन से मुझे शौक रहा है इडली का खाने का, एंड अभी भी मैं जब जाता हूँ तो अगर आई एम देयर फॉर अ वीक 10 days हैदराबाद में स्पेशली, आई कैन ईट साउथ इंडियन एवरी डे, सेम बिरयानी. नॉट बिरयानी है, इडली। Okay, only idli. सो आई कैन ईट इडली एवरी डे, सेम इडली फॉर 7 days बैक टू बैक। आप हैदराबाद में जाके बिरयानी नहीं खाते? खाते हैं, वो तो शाम की डिश है ना, ये तो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट है। Okay. बट ठीक है, नॉट ऑन अ एवरी डे मूड कि भाई Yeah. कभी एक बार खा लिया, बिकॉज ऑब्वियसली उसमें कैलोरी है, इडली स्टिल कैलोरी फ्री, मैनेज हो जाता है। Okay. बट आई थिंक साउथ इंडियन इज माई फर्स्ट इन द लिस्ट। इटालियन आई लाइक पिज़्ज़ा पास्ता, हर किसी को भी पसंद है। Right. सो दैट इज़ वन थिंग। और बाकी फिर जो हमारा इंडियन नॉर्थ इंडिया का जो स्नैकी पार्ट है, चाट चाट वाला चाट part में उसको है. पूरा समराइज कर देते हैं, तो आई थिंक मैं बहुत चटोरा हूँ। तो Okay. कितना भी फास्ट कर लो, कितना भी कुछ कर लो, अगर मैंने वो देख लिया ना, गोलगप्पे, पापड़ी चाट, टिक्की, तो मैं बोलूँगा सब बाद में, ये पहले। Amazing, amazing. साहिल, आप मैनिफेस्टेशन में बिलीव करते हो? I think manifestation is right. There is a law of attraction. मैंने बड़ा ना एग्जाम्पल अपने लिए सेट किया अभी लास्ट वीक, बड़ा क्लियर था मेरा। सो मी एंड अ फ्रेंड ऑफ माइन, वी बोथ गोइंग फॉर जर्मनी फॉर सम वर्क एग्जीबिशन, और हमारा भी जर्मनी का वीज़ा अप्लाई होने गया हुआ था। तो मतलब वो ना समहाउ कन्विंस नहीं था कि लॉन्ग टर्म मिलेगा नहीं मिलेगा। इतने साल से वीज़ा लगे जा रहा है, बार बार लगे जा रहा है, वो 3 महीने 6 महीने का वीज़ा मिल जाता था। तो मैंने उसको बोला कि भाई मेरे अंदर ना गट फीलिंग है मिनिमम 3 साल का लगेगा, और अगर कुछ ज़्यादा ही वो लगाने वाला अच्छा रहा तो 5 साल का तो कहीं नहीं गया। तो आई केप्ट रिपीटिंग दिस वर्ड्स, राइट। जब भी उससे बात की, मैंने कभी ये नहीं बोला कि मुझे नहीं पता कितना लगेगा, आई केप्ट सेइंग कि 3 साल का लगेगा। अच्छा, वो मेरे को रिपीट में क्या बोलता रहा, यार मेरा तो 1 साल का भी लग जाए तो बहुत है, कहा मैं 3 साल का सोचूं। येस्टरडे वी गॉट अ पासपोर्ट, आई गॉट 3 years, ही गॉट 1 year। इससे बड़ी क्या बात होगी, क्या मतलब होगी? ये तो Right. वही है ना कि सी व्हाट यू आर सेइंग। Saying is what you are attracting. अच्छा, आपने एक चीज़ और सुनी होगी, कई बार लोग कहते हैं कभी भी ना गलती से कुछ गलत मत बोला करो, कि कब पता नहीं जबान पे सरस्वती बैठी हो। बैठी हो. ये दिन में एक बार ही आती हाँ, है. दिन मतलब दिस इज अ वेरी कॉमन सेंटेंस व्हाट आवर एल्डर्स टेल अस। बट अगर इसको साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो ये तो मैनिफेस्टेशन है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, कि आप जो बोल रहे हो अगर आप फोकस्ड हो उस चीज़ के ऊपर। मैंने अभी राज शामी का एक पॉडकास्ट सुना, मैं जल्दी सुनता नहीं किसी के, और वो मैनिफेस्टेशन के ऊपर था।
एंड वॉज 1 hour 40 minutes. मैं ऑफिस से निकला, आई रीच्ड होम इन अबाउट 1 hour 30 minutes. मैंने पूरा वो सुना, कोई फ़ोन नहीं उठाया, कुछ नहीं सुना. और मैं जब घर गया ना, आई वॉज सो ब्लडी पॉजिटिव कि अब मेरे दिमाग में चल गया था. सो वन थिंग दैट गाय हु वाज देयर, ही सेड ग्रैटिट्यूड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हेन यू आर मैनिफेस्टिंग. अगर आप सुबह उठ के 100%. कोई भी 5 लोगों को थैंक यू बोल दो, आपका दिन अच्छा जाएगा. और आप अपना गोल क्लियर रखो. यस 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 यस. नोट को डिक्शनरी से हटा दो, नेगेटिविटी को हटा दो. और मैं जब से सुना है ना मैंने वो, तब से मेरे को ऐसा लगता है कि मैं बहुत पॉजिटिव हो गया हूँ लाइफ. यू नो मैनिफेस्टेशन और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन में लेटली मैं भी बहुत ज़्यादा बिलीव कर रही हूँ. तो जो मेरे गोल्स हैं पॉडकास्ट से रिलेटेड या जो जो गेस्ट को मुझे बुलाने हैं, मैंने एक छोटी सी बुक रखी है, मैं उसमें लिखती रहती हूँ और कोशिश करती हूँ. पहले तो डेली पढ़ती थी, अब 2 दिन में या 3 दिन में एक बार ही उसे पढ़ती रहती हूँ और धीरे धीरे सब हाँ भी बोल रहे हैं. तो सो यू नो आई थिंक इट वर्क्स. It works. अगर देखोगे तो प्रॉब्ली जो सबसे पहले किसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्ट के बारे में पता चला था, देयर वाज अ बुक कॉल्ड द सीक्रेट. द सीक्रेट, राइट. जो कितनी पुरानी बुक है और बहुत लोगों ने पढ़ी है. बट द प्रॉब्लम विद एवरीबडी इंक्लूडिंग मी इज दैट कि हम जब भी कोई चीज़ सुनते हैं, देखते हैं, थोड़े दिन तो हम फॉलो करते हैं, फिर हम भूल जाते हैं क्योंकि वो हमारी नॉर्मल प्रैक्टिस में नहीं है ना. करेक्ट. इसीलिए जो चीज़ हमें बचपन से सिखाई जाती है वो हम लाइफ लॉन्ग याद रखते हैं. ये एक नया ही कॉन्सेप्ट है. इम्प्लीमेंट करने में भी टाइम लग रहा है एंड आई थिंक अडेप्ट करने में थोड़ा सा और टाइम लगेगा. अडॉप्ट तो इसलिए करेगा ना कि क्या कहता है वो, आप पॉजिटिव रहो, हम्बल रहो, ठीक है. आप किसी को बुरा मत बोलो, कब पता नहीं वो बुरी चीज़ सही हो जाए. अच्छा, दूसरा एक सबसे बड़ा एग्जांपल जो हम सुनते हैं जनरली, ऐसे बहुत लोग मिलेंगे ना जिनका अगर बिजनेस अच्छा भी चल रहा है, अगर आप पूछोगे आज बिजनेस कैसे चल रहा है, कह रहा है यार लगी पड़ी है, बुरा हाल है. थोड़े साल में देख लेना वो एक्चुअल में उनकी लग जाती है. राइट. क्यों? क्योंकि उन्होंने बात ही वो कर रहे हैं. आज मैं फिटनेस का कोई गोल बना के बैठा हूँ. मैंने आज सुबह भी ट्रेनर को बोला मेरा तो गोल बहुत क्लियर है और मेरे को दिख भी रहा है कि मेरा वो पूरा हो रहा है. क्यों? मेरे को उस पर फोकस्ड है. अगर आप पहले ही बोल दोगे कि नहीं ये नहीं हो सकता तो वो नहीं होगा. कैसे होगा? अरे कैसे नहीं होगा. When we start feeling कि it is possible, then it will get possible. Yes, the universe will make it possible. Right. यूनिवर्स भी एनर्जी है, हम भी एनर्जी है, फ्रीक्वेंसी मैच करनी चाहिए बस. Right. That's such a great thing. Right. Also, साहिल, एक और चीज़ मुझे आपसे पूछनी है. How spiritual you are as a person? I believe in God and every Tuesday I fast. Okay. I am a big follower of हनुमान जी. Okay. And Tuesday को हनुमान जी का फास्ट होता है and I've seen my dad doing it for n number of years. Okay. I also try to do as much as I can. ट्रैवलिंग में नहीं हो पाता क्योंकि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता खाने का. बट मैं बहुत मानता हूँ. माई मॉम सुपर रिलीजियस. और घर पे भी हमारा पूरा टेम्पल एंड एवरीथिंग सब कुछ है. एंड एवरीबडी इज लाइक, ऑल्सो माई किड्स हैव दैट विरासत में है उनके पास, क्योंकि वो मेरे मॉम के साथ बहुत बैठते हैं, बहुत डिस्कस करते हैं, बात करते हैं. मम्मी को भी बड़ा अच्छा लगता है उनको समझाना सारी चीज़ें. एंड जैसे कृष्णा जी का थोड़ा सा ज़्यादा है मेरे यहाँ पे, तो बच्चों ने अपने अपने भी ला के मंदिर में रख रखे हैं. So sweet. उनको डेली नहलाते हैं, सुलाते हैं. Wow. तो वो स्पिरिचुअल की बात करें तो मैं पूजा, ऐसा नहीं है कि मैं डेली बैठ के पूजा कर रहा हूँ, बट अगर मेरे को टाइम मिले, खाली मिले, तो मेरी गाड़ी में हनुमान चालीसा ही सुनने को मिलेगा ऑन रिपीट जितनी भी देर चल रहा है. एनीवेयर आई एम ट्रैवलिंग, आई मेक श्योर कि एटलीस्ट 7-8 टाइम्स रिपीट पे हनुमान चालीसा सुन लो, तो मेरे को ऐसा लगता है कि पॉजिटिव एनर्जी और अब सब अच्छा होगा.
जब लोग बोलते हैं ना, आई फील कि एक बिजनेस की लेगेसी है या एक फैमिली की लेगेसी है, तो वो कहीं ना कहीं सब गुड पार्ट तो कलेक्ट कर लेते हैं, बट वो ये नहीं देखते हैं कि विद द हार्ड वर्क एक स्पिरिचुअली गॉड से कनेक्टेड रह के भी एक इंसान बहुत ज़्यादा ग्रो करता है. सो आई थिंक आपने जो हमें बताया, it's a beautiful thing, like how you've portrayed it. And do you also know कि this is what I've heard, कि अगर आप 108 times हनुमान चालीसा पढ़ो continuously, तो आप कोई भी अपनी विश पूरी कर सकते हो. बिल्कुल. तो अगर आप देखोगे जो हनुमान चालीसा खत्म होता है तो उसमें लिखा होता है 7 बार पढ़े. तो दैट सत इज नॉट 7, इट मीन्स 108. ओके. तो मतलब वो खुद ही कह रहा है, हनुमान चालीसा अपने आप में ही वो लिखा हुआ है उसके अंदर, इफ़ यू रीड इट मोर देन 100 टाइम्स आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी. राइट. एंड आई थिंक मेरे डैड भी कहते हैं ये चीज़. सो ही स्पिरिचुअल ऑब्वियसली, ऐसा उनके साथ भी सेम मेरी तरह की पूजा नहीं करते, बट वो एक चीज़ बड़ा बिलीव करते हैं. वो मेरे को कहते हैं कि भाई ये सब मम्मी की पाठ पूजा का नतीजा है, जो सारी चीज़ें हमारे साथ ठीक चलती है. ठीक चल रहे हैं. बिलीविंग इज ऑल्सो वर्शिपिंग. राइट. राइट. दैट्स ट्रू. थैंक यू सो मच साहिल. मतलब टाइम का पता ही नहीं चल रहा, आपके साथ इतनी अच्छी कॉन्वर्सेशन हुई है, इतने सारे आपने इंसाइट्स दिए हैं हमें एज एन एंटरप्रेन्योर, एंड इतनी सारी चीज़ें आपने हमें बताई हैं. एंड आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को, चाहे वो लोग जो स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं या फिर ऑलरेडी फाउंडर्स हैं और उन्हें अपनी लाइफ में और हेल्प चाहिए, उनके लिए आप बहुत अच्छे एज अ गाइड बनोगे. नहीं, अगर किसी को भी कुछ भी वो चाहिए, गाइडेंस चाहिए, सब चाहिए, नीचे आप कमेंट्स में लिखिए. Please, yes. Vritti will get back to me, and Yes, I definitely. assure you I will 100% connect with you and reply to you. That is so sweet of you. Thank you so much. Thank you. Thank you. I really hope you enjoyed this deep dive in Sahil's life. If you like this show, please share it with someone who's trying to build his own new business. Please like, share, and subscribe the channel. Until next time, bye.